दोस्तों, आप सबों का मैथ TWC में स्वागत है। हम लोग मैथ इसमें जनरल मैथ को शुरू किए थे, जिसमें पहले हम इंट्रोडक्शन करवाए थे, उसके बाद सिलेबस का डिस्कस किए थे और बोले थे कि हम लोग जो है पहला चैप्टर से जो नंबर सिस्टम रहेगा, तो नंबर सिस्टम को हमने जो डिवाइड किया है आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम को पहला चैप्टर के तौर पे संख्याओं का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑन नंबर्स। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, विभाज्यता का नियम, इकाई अंक, शून्यक संख्या, रैंकिंग, LCM, HCF, भिन्न, औसत, शेषफल नियम और महत्वपूर्ण सूत्र आपको इतना जब आप पढ़ाई कर लेंगे, देखिए कितना बेसिक से शुरू किए हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप कितना बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं, जितने भी छात्रा हैं, उन सभी को खुशी मिलेगा अंदर से कि पहली बार YouTube पर कुछ इस तरह का बेहतरीन विकल्प लेकर सर आए हैं, जिससे कि हमारे सारे वीकनेस को दूर करने का काम कर रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे कितना बारीकी से, ऐसा लगेगा कि जैसे हम बचपन में जैसे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास से जो पढ़ाई करते हैं स्टेप बाइज, उसी तरह से सारे सिस्टम को हम इंक्लूड करने का कोशिश किए हैं। ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो एकदम सीधे नंबर सिस्टम पे आके हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम वो हर एक बेसिक चीज़ पर ध्यान देंगे और जिस चीज़ में आपको समस्या आ रहा है वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कई तरह का परेशानी आता है। जो बच्चे का बेस ठीक है वो तो बना ही लेता है, तो ऐसा परसेंटेज 5 से 10% बच्चा होता है जिसका एकदम ऑल ओवर सारा कुछ बेसिक 10th लेवल तक एकदम पूरे ज़बरदस्त रहता है। लेकिन 80 से 90% बच्चे का बेसिक में बहुत प्रॉब्लम रहता है, जैसे कब कैसे काटना है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, बराबर उस साइड चला गया वो समस्या होता है, जोड़ने में फास्ट दिक्कत होता है, ठीक ना, गुना करने में फास्ट दिक्कत होता है। यही बेसिक समस्या होने के कारण क्या करता है, उसको मैथ भारी लगने लग जाता है। उसके बाद उसको मैथ से रुचि नहीं बन पाता है और मैथ से वो धीरे धीरे दूरी बना लेता है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं आप देखेंगे कि बिना मैथ का फुल एंड फाइनल मतलब मेरिट तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी एग्जाम आप बात करेंगे, चाहे BRSSC की बात करें, आप देखेंगे 25 क्वेश्चन मैथ का है और 25 क्वेश्चन मैथ में आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम हैं, आप जिसमें बैठेंगे, अगर दरोगा की मेंस की ही बात करें या अगर आप सेंट्रल SSC की बात करें, रेलवे की बात करें, तो बहुत डिसाइडिंग पेपर हो जाता है। तो फिर सिर्फ GS से या रीजनिंग से काम नहीं चल पाता है। तो आप देखेंगे यह स्कोरिंग पेपर भी होता है। तो हम आपके हर एक बिंदु पर ध्यान देंगे और इसके लिए आपको, जब हम आपके लिए लाए हैं सभी बहुत सारे बच्चे के रिक्वेस्ट पर, ऑफलाइन वाले भी बच्चे मेरे यहाँ बहुत सारे रिक्वेस्ट जब किया कि सर अगर आप ऑनलाइन कुछ बेहतरीन लाते जिससे हम लोग रिवीजन कर पाते, बेसिक कमज़ोर है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसका बेनिफिट्स आप सभी लें और इस चैनल को जल्द से जल्द, आप जितना जल्द इसको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाएंगे तो उतना जल्द मैं आप लोगों को लाइव आना शुरू कर दूंगा। और उसके बाद जो है मैं इस मटेरियल को, इस PDF को आपको टेलीग्राम पर देना फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दूंगा। जिस तरह से पढ़ाना फ्री शुरू किया हूँ, उसी तरह से आपको यह जो है PDF भी फ्री में आपको मिलना शुरू हो जाएगा और यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा जल्द से जल्द इसको बढ़ाएं और नियमित रूप से जुड़ने का कोशिश करें आप, तभी जाके मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नियमित रूप से पर डे मॉर्निंग टाइम में आपको क्लास मिल जाए, मॉर्निंग टाइम में आप पे नोटिफिकेशन चला जाए और आपके पास पर डे लेक्चर मिल जाए। और लगभग कोशिश रहेगा कि जिस तरह से 1 घंटा आप जाके कहीं क्लास करते हैं मैथ का, उसी तरह से लगभग 45 मिनट से 1 घंटा का क्लास पर डे आपको मिल जाए। चलिए, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग देख लीजिए, इतना चीज़ पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आपको लगेगा सर ये तो सारा कुछ है, मतलब हमको यही सब तो दिक्कत आ रहा है। तो आप देखिए सारा कुछ वो सब प्रॉब्लम्स को हम लोग क्लियर करेंगे, एकदम सारा बेसिक लग रहा है। 4th क्लास 6th क्लास 7th क्लास एकदम बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ठीक ना। आप देख सकते हैं, अगर टेलीग्राम पे जुड़ने का दिल करे आपका
तो आप जुड़ सकते हैं। यही कैपिटल में लिखिएगा TWC बाय बबलू सर, ये कैपिटल में लिखिएगा। तो इस टेलीग्राम पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और इसी पर आपको PDF मिलेगा, इसी पर PDF मिलेगा, ठीक। लेकिन आप जल्द से जल्द 1000 इस पर सब्सक्राइबर कराएं। और तब तक मैं आपको ऐसा नहीं कि नियमित रूप से क्लास देना शुरू कर दिया हूं और नियमित रूप से आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करें बिना टाइम को इधर उधर किए, क्योंकि आपको जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। और इंटरेस्ट बनाने के लिए सीधे मुद्दा पे आने से पहले आपको समझाना जरूरी है कि यहाँ पर क्या। देखिए, हम सबसे पहले जो आज समझेंगे, पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा संख्याओं का परिचय। इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन ऑन नंबर्स कहते हैं, इंट्रोडक्शंस ऑन नंबर्स कहते हैं, मतलब संख्याओं का परिचय। आज जो हम लोग देखेंगे, जैसे बचपन में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है सम संख्या, क्या होता है विषम संख्या, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या। आपके अंदर में आज भी ये सब सवाल आता होगा और हम जानते हैं, आपको पता भी होगा, इसमें नो डाउट, कोई संशय नहीं है। तो थोड़ा सा हम एक बार फिर भी, चूंकि बेसिक से शुरू किए हैं, तो अगर आता भी है तो थोड़ा धैर्य रखें, और जब नहीं आता है तो इसको सीखने का भी कोशिश करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम आप तक अभी आपके फेस टू फेस नहीं है, आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदमाशी करें। थोड़ा ध्यान से पढ़ें, मन से पढ़ें और अपने लिए पढ़ें। चलिए आइए, तो सबसे पहला सवाल मेरे अंदर में है, और ये आपके अंदर का भी सवाल होगा कि सर ये जो मैथ पढ़ेंगे तो मैथ के लिए सबसे पहला चरण जो है वो हम समझेंगे अंक, डिजिट क्या होता है। तो यकीन माने जो अंक है, डिजिट है, इसकी संख्या टोटल 10 है, टोटल 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल 10 पूरेगा, क्योंकि 0 भी शामिल है। 1 से 9 तक तो 9 हो गया और 0 हो गया, तो कितना हो गया 9 1 10। मेरे साथ आप वहाँ भी अगर घर में आप अगर सो के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं या रात्रि में पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे साथ बोलने का कोशिश करिएगा। जब हम कहेंगे कितना हो गया, किस संख्या क्या हो गया, 0 के बाद क्या हो गया, तो उस पर आप मेरे स्वर के साथ स्वर मिलाने का भी कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आप इंटरेक्ट हो पाएंगे मेरे साथ। कोई शर्म नहीं करना है, किसी से लाज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। रूम का छिटकिली बंद कीजिए और आराम से इत्मीनान से क्या करिए, आप इस चीज़ को करिए, एकदम कोई टेंशन नहीं है। एकदम बहुत जल्द आपको लगेगा 4 से 5 महीने 6 महीने में आपका पूरे जनरल मैथ कमांड हो गया आपको। हाँ प्लीज़ आप करें, आप अपने लिए करें और किसी के लिए नहीं, अपने लिए करें आप। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखते हैं 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गया और 0 हो गया, तो ये टोटल 10 अंक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अंक की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। कितना कहेंगे, 10। कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 9 तक। तो ये रहा आपका डिफिनेशन। अगर पूछे अंक किसे कहते हैं डिजिट, तो कहिएगा 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 10 है। इसकी संख्या कितनी है, 10 है। वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे अंक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के अंक जो है, एक होता है सार्थक अंक, एक होता है असार्थक अंक। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, उनको लगता होगा तो सार्थक किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिग्निफिकेंट कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं। और असार्थक को इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। आपके मन में आएगा सर सार्थक अंक क्या है, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं। वेरी गुड। और असार्थक अंक किसे कहते हैं, तो 0। 0 क्या है, असार्थक है, इसका कोई सही अर्थ नहीं है। ये कब क्या हो जाता है, खुद 0 को भी नहीं पता है, इसीलिए ये असार्थक है, इनसिग्निफिकेंट है। वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल हाँ या ना कहते चलेंगे, इससे आप इंटरेक्ट हो पाएंगे और इस तरह इससे आप मैथ TWC से आपका रिश्ता बन पाएगा और आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा यकीनन कि धीरे धीरे एकदम आप 5-10 दिन लगातार नियमित रूप से इसको फॉलो करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, बहुत मजा आएगा। जैसे लगेगा कि नहीं हम सर के पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। थोड़ा कोशिश करना है, लेकिन एकदम ये स्किप करके नहीं, तब फिर मजा नहीं आने वाला। अब आते हैं हम लोग, जब अंक समझ गए
तो इसी अंक का प्रयोग करके संख्या का निर्माण होगा। अब हमको ये समझना है कि सर ठीक है, आपने अंक समझा दिया और इतने बात हम बहुत बखूबी समझ गए और हमको मटेरियल भी शॉर्ट में मिल गया, बहुत अच्छा लगा सर। दूसरा क्या है सर? तो दूसरा है संख्या, नंबर क्या होता है। तो कोई बड़ा बात नहीं, जो अंक आपने पढ़ा ना, जो अंक पढ़ा, इसी अंकों का सार्थक प्रयोग, अगर इस अंक का सही से प्रयोग करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। संख्या कई हो गए, 2 अंकों की संख्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे पूछेंगे 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, तो 10। देखिए 1 अंक 1 अंक 2 अंक हो गया। अगर हम आपसे पूछेंगे क्या 10 से पहले कोई अंक है जो 2 अंकों की है? वेरी गुड। ऐसे ही नो कहिए सर, ऐसे यस कहिए, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से इंटरेक्ट होंगे, शर्म नहीं करेंगे। यकीनन मानिए आपको मैथ हम 5 से 6 मंथ में जनरल मैथ इस तरह से बेसिक से कर देंगे कि आप किसी एग्जाम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, TWC मैथ जो है अर्थात हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और मैथ TWC से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 अंकों की जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या 10 से शुरू होता है। वेरी गुड। और अंतिम देखेंगे कि 99 पे जाके 2 अंकों की संख्या समाप्त हो जाती है। अगर आपसे पूछेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे 10। हम कहेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप कहेंगे 99। हम कहेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप कहेंगे सर 100। हम कहेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप कहेंगे सर 999। हम कहेंगे आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे सर 1000। हम कहेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सर 4 ठो 9, 9999। ओ माय गॉड सर, समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं बताओ तो, बहुत समझ गया तो। सर आप यही कहना चाहते हैं कि अगर हमको 1 अंकों की संख्या पूछे तो 1 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 9, 2 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 0, 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 2 × 9, 3 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 2 × 0, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 ठो 9, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 3 × 0, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 4 ठो 9। यही कहना चाह रहे थे? वाओ वेरी गुड, थैंक यू। इस तरह से समझते चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, हमको भी मजा आएगा कि आप इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। हाँ एक शर्त है, हम कैसे समझेंगे कि आप इस तरह से आनंद ले रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर मजा आ रहा है, या अच्छा लग रहा है, या सर इस तरह से एकदम मतलब सर ऐसा लग रहा है कि सर आप हमारे सामने में बैठकर होम ट्यूशन की तरह हमें पढ़ा रहे हैं। मतलब इस तरह से आप कुछ अपना विचार रखें, मतलब इस तरह से अच्छा लगेगा कि नहीं, अच्छा चलो भाई मेरा विद्यार्थी जो है मतलब घर में भी अगर सो के भी पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखें और कोशिश कीजिएगा कि अगर मतलब होता है ना, जिस तरह का आपके अंदर में सवाल आए कि नहीं सर हमारे मन में ये है, या हम समझ रहे थे, या हम आपके सर स्वर के साथ बोल रहे थे, तो अपना विचार रखिएगा। और भगवान करे आप लोग जल्द सफल हों और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने कैरियर के ऊपर काम कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, ठीक ना। तो अगर हम आपसे पूछ दें, चलिए ठीक है हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए तो। हम पूछेंगे अगर 5 अंकों की छोटी संख्या तो क्या करोगे? 1 पर 4 ठो 0 दे दो, यही हो गया। आप लिखे थे इतना क्या? बहुत अच्छा। अगर हम आपसे पूछेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या कहोगे? 5 ठो 9 लिख दो, 5 ठो 9 लिख दो, ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कोई दिक्कत है? वेरी गुड। अगर यह दिक्कत नहीं है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर एक तरह का सवाल आता है, वो सवाल यह आता है, हम आपको पूछें कि 2 अंकों की, हम आपसे पूछें कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या। एक बात बताइए, एक तो 10 से शुरू हुआ,
कहाँ पे समाप्त हुआ? 99 पर समाप्त हुआ। तो आप 10 से शुरू हुआ, 99 पे समाप्त हो गया। तो आप हमें बताइए, 10 से काउंट करिए, 10, 11, 12, 13, 14, क्या इस तरह से 99 तक गिनेंगे टाइम लग जाएगा? तो क्या 1 से लेकर ये जो 9 तक हमारा संख्या है, ये 1 अंकों वाली है कि ये नहीं है? तो इस 9 को इसमें से घटा दीजिए। अगर हम इस 9 को इसमें से घटा देंगे तो टोटल कितना संख्या हो गया? 90। इसका मतलब हो गया कि सर 10 से लेकर 99 के बीच में 90 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों वाली है। कितने अंकों वाली है? 2 अंकों वाली है। तो यहां से सवाल आता है कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? सवाल समझिए, मेरे बात को ध्यान समझिए। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? तुरंत एग्जाम में क्या करिएगा, 3 को 9 लिखिएगा, उसमें से 2 अंकों की संख्या को घटा दीजिएगा, आराम से आंसर बता दीजिएगा, 900। आपसे पूछेगा 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप 5 ठो 9 लिख दीजिएगा फट से एग्जाम हॉल में, और उसमें से 4 को 9 लिख कर घटा दीजिएगा, 4 ठो 9 लिख के घटा दीजिएगा। आप देखेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है। यहां से क्वेश्चंस आया हुआ है कंपटीशन में, और यह बेसिक क्वेश्चन के श्रेणी में है, जो कि आप समझ गए। तो हम अंक समझ गए, वेरी गुड। अंक 2 प्रकार का ये समझ गए, वेरी गुड। संख्या समझ गए, वेरी गुड। 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, अंकों की संख्या, ये सारा समझ गए। अगर इतना आप क्लियर कर लिए हैं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, इसी तरह से पढ़ते चलिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम स्लोली इसी तरह से समझते हुए। देखिए बेस ठीक हो जाएगा ना आपका। अगर बेसिक ठीक हो गया तो यकीन मानिए फिर मैथ को खत्म होने में समय नहीं लगता है। मेन है बेस आप क्लियर कर लीजिए। नहीं तो हम भी चाहते तो डायरेक्ट ले आ सकते थे, भिन्न, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, हम डायरेक्ट लेकर आ जाते। लेकिन क्या है ना कि फिर वही वाली बात हो जाती है, जैसे यूट्यूब पर एकदम जो करना है, मतलब नहीं समझे। जनरली क्या होता है ना कि फ्री क्लासेस में जनरली ये दिखाना होता है कि हम इजी चीज लाएं, बच्चों को ऐसा चीज बता दें जो उसको लगे ओ माय गॉड, फिर हमारा वो पेड कोर्स आराम से, जो भी हम पेड कोर्स कर रहे हैं वो हमारा सेल ले ले, ठीक है ना। लेकिन आपको यह पूरे फ्री, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक सारा फ्री क्लासेस रहेगा एकदम। आपके पहले बेसिक को ठीक करेंगे, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, आपके लेवल्स को, जो एग्जाम का डिमांड है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल तक हम प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़िए और इसी तरह से आनंद लेके साथ पढ़िए और स्वर बोलिए। अंक क्लियर, संख्या क्लियर। अगला है प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में से नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बताइए क्या होता है? हम जानते हैं, आप सब जवाब दे रहे होंगे, वेरी गुड। तो कुछ बच्चों ने कहा सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही है भाई आपका। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर जो संख्या 1 से प्रारंभ हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उस बच्चे का भी सही है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, यह भी सही है। बिल्कुल एकदम इतना ही इजी तरीका से पढ़ना है यार। मैथ को जटिल बना देंगे क्या? एकदम कोई ऐसा नहीं कि भाई आप मैथ के शिक्षक हो कि एकदम पूरे का पूरे भर दिन सुबह शाम मैथ ही पढ़ोगे। आपको मैथ का टेंशन है, रीजनिंग का टेंशन है, जीके जीएस में 12 13 विषय पढ़ना है, करंट पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कुछ एग्जाम जो आप सेंट्रल लेवल का दे रहे हो उसमें इंग्लिश पढ़ना है। इतना पेपर का हेडेक आप संभाल रहे हो और हम आपको अपेक्षा करेंगे कि हर एक चीज़ लेंदी, तो ये संभव नहीं ना है, ठीक है ना। जो संभव है वही बात करना चाहिए, ठीक है। तो जो संख्या 1 से प्रारंभ, उसे क्या कहेंगे? प्राकृत। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इन्फिनिटी तक हम चल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत अच्छा। अगला हमारा है पूर्ण संख्या। देखिए ध्यान से, एकदम कितना बेसिक से है,
एकदम आपको शायद मज़ा आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा। इसका ज़रूर हमको रिप्लाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मज़ा आएगा तो हम आगे क्लास को जारी रखेंगे, नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब फिर हम समझ जाएंगे कि ऑनलाइन में फिर हमारा जो है बच्चों को पसंद नहीं है, तो फिर हम आराम से ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन पढ़ाएं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर छोड़िएगा, तो हम ताकि समझेंगे कि अगला क्लास हमको लाना चाहिए आप लोगों के लिए, मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए आपको फ़ायदा ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब क्लास तब का इतना मेहनत करें फालतू, ठीक है। चलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो अगर हम प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देंगे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इन्फिनिटी, देखिए 1 से इन्फिनिटी तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है, इसके आगे में 0, 0 भी शामिल हो गया तो कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अगर आपसे पूछे पूर्ण संख्या की क्या खासियत है तो कहिएगा प्राकृत संख्या में शून्य शामिल हो जाता है। वेरी गुड, याद हो गया। हम जान के थोड़ा ब्रेक देते हैं ताकि आप समझ सकें मेरे बातों को। अगला है आपका पूर्णांक संख्या। वेरी गुड, आपके मन में आता होगा सर इंग्लिश क्या होता है, तो हम लिख दिए यहां इंटीजर्स नंबर। आप बड़ा बेसिक है, देखिए ध्यान से, निगेटिव प्राकृत संख्या और पॉजिटिव पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बुरा न मानना है, मतलब आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे जुड़ाव रखेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा सब बात, और हमें भी आपका सारा विचार अच्छा लगेगा, हमें अभी भी लग रहा है। एक बात बताइए, क्या इससे शॉर्ट डिफिनेशन हम कर सकते हैं क्या? मतलब मुख्य थीम लिखे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या इजी कर सकते हैं बताइए, ठीक है। बस आप थोड़ा सा इंटरेक्ट होइए, ये नहीं पढ़ने वक्त इधर देख रहे हैं, उधर घर में ताक रहे हैं, उधर मम्मी करिए अरे खा लो बेटा, तो इधर लग गए भुजिया रोटी पे, उधर लग गए खाना पे, उधर गप्पा दे रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, रूम में आराम से रूम को लगाइए और मज़े से पढ़िए, और जब हम बोल रहे हैं तो उसके साथ आप स्वर में स्वर सुनने के बाद आप सेकंड रिपीट करिए। इससे क्या होगा, आप इंटरेक्ट हो जाएंगे, ऐसा लगने लगेगा कि मतलब मैथ में आप हमारे साथ इंटरेक्ट हैं, वहाँ रूम से आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इससे आपको फील नहीं आएगा कि मतलब बोरिंग भी नहीं लगेगा। चलिए बहुत अच्छा, आइए तो देखिए -3, -4, -5, -2, -1 या 0, 1, 2, 3 इस सभी के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक। मतलब एक लाइन में कहें तो निगेटिव संख्या 0 और पॉजिटिव संख्या इसके समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत है? अब आइए, अब थोड़ा देर पहले हम आपको चर्चा किए थे कि 0 जो है एक असार्थक अंक है, तो हम बताए थे कि इसका अपना जो है क्या क्या फीचर्स है। तो अभी हम पढ़ेंगे 0 के गुण। क्या 0 के गुण है? तो यह न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बात हम समझ गए। दूसरा, यह एक असार्थक अंक है, जो कि पढ़ा चुके हैं, इनसिग्निफिकेंट इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा, आप किसी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही देता है। देखते होंगे, अगर कहेंगे 15 में 0 से गुना करो तो क्या होगा? तो 0 होगा। अगर हम कहेंगे 125 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 0 होगा। तो इस तरह का जो चीज है, आपको आज के बाद गलती नहीं करना है। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है बाबू? बताइए, 0 देता है। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 देता है। वेरी गुड सर, ये तो बात बहुत अच्छा बता दी हमको। अगला बताते हैं, अगर किसी 0 में संख्या से अगर आप भाग देंगे ना, संख्या से, तो उसका उत्तर भी 0 होगा। जैसे अगर हम 0 में कहेंगे 7 से भाग दो तो क्या आंसर लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अगर हम कहेंगे 0 में 5 से भाग दो तब क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अच्छा सर, अगर ऊपर में 0 हो,
नीचे में संख्या हो तो उसका आंसर 0 होगा, बिल्कुल होगा। शाबाश। अगला रूल समझिए, यदि ऊपर में इस बार संख्या हो, नीचे में 0 हो, इस बार 0 से भाग दे रहे हैं, इसका आंसर इन्फिनिटिव अर्थात अनंत लिखेंगे। अगर हम आपको कहें कि 15 में 0 से भाग दो तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? वेरी गुड, इसका उत्तर होगा इन्फिनाइट। अगला फीचर्स क्या है? अगला फीचर्स है, अगर 0 को 0 से भाग देंगे तो यह जो है या अनिर्धारित रूप है, अर्थात मतलब देखेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अर्थात अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है ये, ठीक है। तो 0 के प्रॉपर्टी भी हम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अगला हम लोगों को जो समझना है, आप सुने भी होंगे बचपन से, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब p/q के रूप में तो हो लेकिन q का मान 0 नहीं हो, उसे परिमेय कहते हैं। लेकिन नहीं, आज से आप एक बात और सीख लीजिए, p/q के रूप में तो हो, q नॉट इक्वल टू 0 भी हो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन p हो या q या दोनों का पूर्ण वर्गमूल संभव हो, तभी जाके वह होगा परिमेय संख्या। कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं? देखो बाबू, एक बात बताओ, चलो 2/√3। हम एक बात पूछते हैं, ऊपर में p का मान है, नीचे में q का मान है, और q का मान 0 भी नहीं है। क्या 0 है? ये 0 भी नहीं है, तब तो p/q हुआ, हाँ या ना? हाँ, p/q हुआ, q का मान 0 भी नहीं है, तब तो आप बताओ ये तो परिमेय हो गया ना? तो आप कहोगे जी, लेकिन हम कहेंगे नहीं बाबू, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। एग्जाम हॉल में यहां से सवाल आता है, कहेगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप बताइए, गलत कर देंगे ना। आपको एग्जाम हॉल में मान लीजिए दे दिए √3/√7, अब बताइए p का भी मान है, q का भी मान है, और q का मान 0 नहीं, तो परिमेय हो गया ये? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग। अच्छा सर, इसका मतलब आपका कहना है कि जो संख्या p/q के रूप में हो उससे मतलब नहीं है, उसका पूर्ण वर्गमूल संभव होना चाहिए, तभी संभव है। बिल्कुल। अगला है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, और लिख दिए हैं स्पष्ट, p या q या दोनों का पूर्ण वर्गमूल संभव ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, देखिए √2 के नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो p भी है q भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय है। क्यों बाबू? क्योंकि √2 का मान 1 पॉइंट समथिंग समथिंग निकालोगे आप, तो इसीलिए यह जो है अपरिमेय संख्या है। याद रखेंगे, ये नोट बहुत आता है एग्जाम हॉल में। पाई जो है ना, पाई, ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका वैल्यू देखेंगे 22/7, यह एक परिमेय संख्या है, रट लीजिएगा। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, मन में पहले विचार करिए क्या होता है। तो इसका इंग्लिश होता है इमेजिंग नंबर्स। एक लाइन में कहें, सिंपल लाइन में कहें तो रूट अंदर में अगर कोई संख्या रहे माइनस में, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, बस, इसके अलावा कुछ बड़का बात नहीं।
अगर रूट के अंदर में कोई माइनस में संख्या रहे तो उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिंग नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई हवाबाजी नहीं। सर एक बात बताइए, ये तो याद हो गया हमको। यही तो खासियत है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो याद तो होना ही है। अब देखिए एग्जाम हॉल में आपसे सवाल पूछ रहा है √-9 का वैल्यू बताओ। आप कहोगे 9 का तो वैल्यू 3 होता है। बिल्कुल होता है। माइनस को अगर माइनस आप लिख देंगे या प्लस लिख देंगे या क्या लिखेंगे, ये एक समस्या है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको हल कैसे करना है। तो हम मान लिए i² का वैल्यू -1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम हॉल में? -9 को लिख सकते हैं -1 गुना 9। क्या हम -1 के जगह हम जब माने हैं i² तो हम लिख सकते हैं i² गुना 9। 9 का मान क्या निकालोगे आप? 3, और i² का क्या निकालोगे? i। तो प्लस माइनस 3i। सर ये तो समझ गए, बड़ा आसान था। बिल्कुल बाबू, ये आसान ही है। अगर हम आपको कहेंगे √16 का वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सर -1 गुना 16 हम लिख सकते हैं। सर -1 के जगह हम क्योंकि माने हैं -1 का i², तो हम ऐसा लिख सकते हैं सर 16 का मान 4 होता है और i² का i हो जाएगा, तब ±4i हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। कमेंट में ज़रूर लिख देना थैंक यू, और अगर समझ में आ रहा हो तो या अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपना रिप्लाई देना भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग से देखेंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इंग्लिश होता है इसका इवेन नंबर। इवेन नंबर तो जो संख्या 2 से कट जाए ना, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। बिल्कुल आसान है, जैसे -4 है या -2 है, 0, 2, 4, 5, 6, 8, 10, कोई भी संख्या जो 2 से कट जा रहा है वो सब सम संख्या। और जब संख्या, बहुत अच्छी बात है सुनिए, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या का पहले इंग्लिश बता दीजिए। इसका इंग्लिश होता है ओड नंबर्स। तो जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा 2 से। ये सब संख्या जो है 27 नहीं कटेगा 2 से। ये सब विषम संख्या है। क्या है बाबू? विषम संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? चलिए, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्या है समझिए ध्यान से। अगला है अभाज्य संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए। अभाज्य संख्या क्या कहता है समझिए ध्यान से। अभाज्य संख्या क्या कहता है समझिए ध्यान से। तो अभाज्य संख्या क्या कहता है? अभाज्य संख्या को पहले हम समझा दें। इस अभाज्य संख्या को रूट संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? या ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बात बताओ, आप हमें बताओ ऐसी संख्या जैसे 2 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 7 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। आप देखिए 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, इसके अलावा क्या किसी से कटेगा ये? नहीं। इसीलिए ये सब संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया।
अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभाज्य संख्या तो हमको आप समझा दिए कि क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो कह देना आप 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो पर भी कह देना 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो कह देना 3। याद रखना, ये सब बात हम लिख दिए हैं, टेंशन की बात नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अगर हम आपसे पूछें कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या कहोगे? 25 कहोगे। क्या कहोगे? 25। वेरी गुड। हम अगर आपसे पूछे 100 से लेकर 200 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या कहोगे? 21 अभाज्य संख्या। कितना कहोगे? 21 अभाज्य संख्या। वेरी गुड है। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर 1 से लेकर 100 में कौन कौन अभाज्य संख्या, थोड़ा बता दीजिए। जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 से 12 सवाल ऐसा है जो बार बार पूछा है, उसको क्लियर करेंगे। तो आप मेरा ये ट्रिक रट लीजिएगा, 44, 22, 32, 23, 21। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट भी है। 44, 22, 32, 23, 21 मोबाइल नंबर समझ के रट लीजिए प्लीज, मेरा शेयर नहीं, रट लीजिए। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। आइए हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। मैं आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूं कि ये क्या है। इसको समझाने का मैं कोशिश करता हूं कि ये क्या है। आइए समझते हैं। 44, 22, 32, 23, 21 क्या है? देखिए 44, 22, 32, 23, 21। तो 0 से 10 के बीच में 4 गो अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7। कितना अभाज्य संख्या मिला? 4 गो। 10 से लेकर 20 के बीच में 10 से लेकर 20 के बीच में 4 संख्या अभाज्य संख्या है, जैसे 11, 13, नेक्स्ट 17, 19। 20 से लेकर 30 के बीच में 2 गो अभाज्य संख्या, एक तो 23 है और एक 29 है। एक तो 23 है, एक 29 है। आप ध्यान दीजिए, देखिए तो जो संख्या ये देखिए, एक से स्वयं से, एक से स्वयं से, आप देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये क्लियर हो गया। 0 से 10 के बीच में 4, 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में कितना अभाज्य संख्या? 2, 40 से 50 3, 50 से 60 के बीच में कितना है? 2 है। 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2, और 90 से 100 के बीच में 1। बस एक ही है, और वो कौन सा है? तो 97 है, 97 है। कोई दिक्कत है? सर ये तो बहुत आसान ट्रिक है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है, कह देगा कि 1 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, खट से आप बता दोगे। इसको लिख के मोबाइल नंबर लिख लेना, इसको बता देना। आइए अभी जो हम आपको बताए वही है, ध्यान दीजिए। अभी बताए थे ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये अभी बताए थे। तो ये सारा हमारा क्लियर है। नेक्स्ट आइए, अगला है हमारा अभाज्य संख्या का। यहाँ तक मैटर क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो हम समझ गए, सर हम कैसे समझेंगे कि कोई अभाज्य संख्या है अथवा नहीं? ये बात हम कैसे समझेंगे? बड़ा आसान है। कोई अभाज्य संख्या है या नहीं, आप कैसे समझोगे कि सर अभाज्य संख्या है या नहीं? ये हम कैसे समझेंगे? बड़ा आसान है।
देखिए करना क्या है, आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। देखिए जिस संख्या के बारे में आपको चेक करना है, जैसे 143 को हमको चेक करना है कि यह अभाज्य है या नहीं। अगर हम आपको अभी पूछेंगे 111 बताओ, तो हम कहेंगे अभी 143 अभाज्य है या नहीं, तो आप अंदाज तुक्का लगाओ कि कौन से कटेगा नहीं कटेगा। ऐसा नहीं करना है बाबू, सीधा इस पर तुम रूट चढ़ा देना। 143 बोले ना, इस पर तुम रूट चढ़ा देना। चढ़ा दिए? देखो कॉपी कलम प्लीज सामने में रखो। ये जो सोचोगे कोई जीके हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि सुन सुन के याद हो जाएगा, सामने में कॉपी कलम रखो आप, और जैसा कहते हो वैसा करो। रूट चढ़ा दिए? अब हमें बताओ 143 के आसपास का वर्गमूल क्या है? 144। तो 144 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 12। जी सर, वेरी गुड। 12 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन कौन होगा? 2, 3, 5, 7, 11। अब देखो क्या यह 2 से कटेगा? नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 के लिए सम चाहिए। 3 से कटेगा? 4, 3, 7, 1, 8 नहीं कटेगा। 5 से नहीं, 7 से नहीं, लेकिन 11 से कट जा रहा है। 11 का 11, 11 तिया 33, तो 11 से कट गया। यदि किसी भी संख्या से कट जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे लिख दिए 143 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 से कट गया। और अगर यह नहीं कटता तो 100% अभाज्य संख्या होता, ज्यादा सरदर्द करने की जरूरत नहीं था आपको। जैसे अगला एग्जाम्पल, हमने कहा कि बताओ ये अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप फट से क्या करना, इस पर रूट चढ़ा देना। देखो रूट चढ़ा दिए। किसके वर्गमूल के आसपास है? 14। इसके छोटे सभी संख्या लिख लो अभाज्य, 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप देखोगे इसमें से किसी भी संख्या से यह नहीं विभाजित हो रहा है, किसी से भी नहीं। तो जब किसी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि 179 जो है अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए अगला आ जाइए, इसको जांच करना प्लीज आप। अगला है आपके पास सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या होता है सर? तो बड़ा सिंपल है, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर केवल और केवल 2 हो। अच्छा सर, हम इसमें अभाज्य संख्या ही ले सकते हैं और अंतर 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 3, 5, 3, 5, 2 गो अभाज्य संख्या है। अब 5 में से 3 गया 2। जैसे 5, 7 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 में से 5 गया 2। जैसे 11, 13, 13 में से 11 गया 2, अभाज्य संख्या है। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहना ऐसा 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर 2 हो। याद हो गया? वेरी गुड। अगला है आपको संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है? संपूर्ण संख्या क्या होता है? संपूर्ण संख्या क्या होता है? आइए, इंग्लिश इसका होता है कंप्लीट नंबर। बड़ा सिंपल है, याद रखना। कोई भी संख्या संपूर्ण तब होगा जब उसके गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगुना हो जाए। मतलब जैसे 6 है, यह किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। क्या इसके अलावा किसी से कटेगा? नहीं। तो ये इसका हो गया गुणनखंड। अब इसको जोड़िए तो 1, 2, 3, 3, 3,
6 6 6 12, तो कितना हो गया जोड़कर 12। तो क्या इसका दोगुना नहीं हो गया? 6 दूनी के 12। तो अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड का योग उसका दोगुना हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला है यौगिक संख्या। इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। सिंपल, कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसका अगर 2 से अधिक गुणनखंड है तो वह संख्या यौगिक संख्या है। जैसे हम 14 की बात करें तो आप देखेंगे 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है। तो 2 से ज़्यादा है या नहीं है? इसको कहते हैं यौगिक संख्या। कोई दिक्कत है? अगला है स्थानीय मान। अगला क्या है? बड़ा सिंपल है। किसी भी संख्या का अगर जैसे हम लिखते हैं 98,352, इसमें कहते हैं 8 का स्थानीय मान बताओ। कुछ नहीं करना, आप 8 लिख देना, गिनो तो इसके बाद कितना अंक है? 1 2 3, 3 को 0 लगा दो, 1 2 3, हो गया आंसर। सर क्या बोल रहे हैं? बाबू ये सुनो, देख बताते क्या बोल रहे हैं। 9 8 3 5 2, हम इसमें बोले 9 का स्थानीय मान बताओ। 9 लिख दो, कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 को 0 लिखो, 1 2 3 4, हो गया आंसर। सर इतना आसान, बस इतना आसानी है। स्थानीय मान को ही हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, और जो बात हम आपको समझाए वही बात हम भाषा में लिख दिए। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है। अगला है अंकित मान। कौन मान? अंकित मान। क्या होता है अंकित मान? अंकित मान को जातीय मान कहते हैं। अंकित मान को जातीय मान कहते हैं, और इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू। अंकित मान को जातीय मान कहते हैं और इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। बड़ा आसान है, कुछ नहीं सर दर्द करना एग्जाम हॉल में। अगर हम आपसे पूछते हैं इसमें 8 का अंकित मान बताओ तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ 8 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं 5 का अंकित मान बताओ तो सिर्फ 5 लिखकर आंसर ठोक देना आप। अगर हम आपसे पूछते हैं 2 का स्थानीय मान बताओ तो स्थानीय मान आपको सिखा चुके हैं। तो अगर अंकित मान पूछे, जातीय मान पूछे या फेस वैल्यू पूछे, एक ही चीज होता है, जो अंक देकर पूछे उसका आंसर वही हो जाता है। जो अंक देकर पूछे आपसे उसका आंसर वही हो जाता है। बिल्कुल हेडेक नहीं लेना सर पे। अगर ये तुम समझ चुके हो तो इसमें एक सवाल आता है जो कि तुमको बनाना है। अभी हम तुमको कह रहे हैं, जैसे एक संख्या दे रहे हैं और हम इसमें बोल रहे हैं तुमको 9 का स्थानीय मान भी निकालो, ठीक है, और हम तुमको कह रहे हैं इसका जातीय मान भी निकालो, तो क्या करोगे? तो 9 लिखे, कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 को 0 लिख दो। ये क्या हो गया बाबू? स्थानीय मान हो गया। अब हम तुमको पूछे 9 का जातीय मान बताओ, तो 9 का जातीय मान अभी जस्ट सीखा है। जिस अंक का पूछे तो 9 का जातीय मान 9 ये होगा। कोई दिक्कत है? अगर तुम इतना समझ गए तो इसी में एग्जाम हॉल में तुमको कहेगा इसका अंतर क्या होगा, तो 9000 में से 9 को घटा देना। इसी में कहेगा इसका योग क्या होगा, तो इस अंतर के जगह योग कर देना। यह तरह का सवाल आपके कंपटीशन में आता है जो कि मैं आपको आगे बनवाऊंगा। अगला क्या है, ध्यान से समझना, बड़ा आसान है, जो कि है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है एब्सोल्यूट वैल्यू।
मतलब ये बहुत खतरनाक मैथ में अपना एक टर्म रखता है। ये इतना पावरफुल चीज है, ये कहता है जितना भी कर्ज खोका मेरे अंदर में आएगा कर्जा खा के, हम उसको बाहर अमीर बना के निकालेंगे। जैसे ये कर्ज लेके आया था -1 रुपया, ये बाहर निकला और ये माइनस कर्जा इसका चुक गया। ये कहता है कि हम इतना पावरफुल हैं कि जितना भी कर्ज लेके आया मेरे से बाहर निकलेगा, तुम कर्ज सब चुकता हो जाएगा। इतना पावरफुल है। इसका नाम है निरपेक्ष मान। इसको निरपेक्ष मान को डिनोट करते हैं, याद रखना, मोड से। इसको मोड पढ़ते हैं, ये लिख दिए, इसे मोड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर में अगर हम -3 लिखे, अगर इसको कहेंगे बाहर निकालो तो ये माइनस अपने उड़ जाता है, +3 हो जाता है। अगर हम तुमको कहे -5 का इससे बाहर क्या होगा, तो +5 हो जाता है। अगर हम कहे -9 अब +6 को हल करके बताओ, तो बाबू -9 में से 6 गया तो -3, तो -3 मोड से निकल के क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि माइनस, याद रखना, ये इतना खतरनाक चीज है, ये इतना खतरनाक चीज है कि कहता है कि इसके अंदर में जैसे आया चाहे जो हो, हम भैया उसको धनवान बना के भेजेंगे, उसका माइनस चीज हम रख लेंगे अपने पास। और ये रख लिया। तो निरपेक्ष मान का मतलब समझ में आया या नहीं आया? मेरे साथ स्वर में स्वर मिला के बोलते रहना, यस नो, नो यस, जो भी समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब यहां पर अभी तुमको सिखाए हैं थोड़ा देर पहले, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, अभी पीछे पढ़ाए ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की। तो जो आपको सिखाए हैं उसी बात को हमने क्या किया, एरो करके लिख दिया, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इतना बात समझ चुके हैं तो मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं, जो कि प्रैक्टिस करके मेरे आंसर, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे आप। और सवाल क्या है समझना ध्यान से। एक किताब 462 पेज का है, एक कंपोजर जो है उसको लिखना चाहता है, इसके लिए टाइपराइटर का जो कीबोर्ड होता है उसको कितना बार दबाना पड़ेगा। बिना इस सॉल्यूशन को देखे आपको इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजना है। और हाँ, अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी समआभास संख्या, ये भी आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। तो आप हमें बताएं, आज जो हम पढ़े हैं संख्याओं का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑन नंबर्स जो पढ़े हैं, आपको कैसा लगा? आप हमें बताएं, आप हमें बताएं। आप अभी मैथ TWC में जुड़े हुए हैं, अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आपको निःशुल्क PDF मिलेगा, कहीं से कोई दुराय नहीं। इसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाइए। कैपिटल में लिखिएगा TWC बाय बबलू सर, कैपिटल में लिखिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाइए। मैं आपको एकदम सेम टू सेम, ये नहीं कि कुछ अलग PDF, जो पढ़ाया हूं यही PDF निःशुल्क दूंगा। लेकिन एक शर्त है, इस चैनल को जल्द से जल्द, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 1000 सब्सक्राइबर के कंप्लीट टारगेट को पूरा कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट लाइव आ सकूं और यह PDF मैं फ्री में आपको गिरा सकूं। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और जल्द सब्सक्राइब करके 1000 टारगेट कंप्लीट कीजिए। मैं आपको PDF फ्री में देना शुरू कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा। जिस तरह से मैंने आपको एक सिस्टमैटिक तरीका से YouTube पर मैथ पढ़ाना शुरू किया हूं, उसी तरह से मैं आपसे वादा करता हूं 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपको PDF निःशुल्क देना मैं शुरू कर दूंगा। चाहे आप ये प्यार 2 दिन में दिखा दीजिए, 5 दिन में दिखा दीजिए, या फिर 2 महीने में दिखा दीजिए। जैसे 1K हुआ, 1000 सब्सक्राइबर मतलब आपका परिवार हुआ, तो मैं आपको निःशुल्क PDF देना शुरू कर दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं इसके लिए कितना मेहनत है, टीम को टाइप करना पड़ता है, मैटर को इतना समराइज करके, इतना सुटेबल करके देना पड़ता है। चूंकि आप दूर रहते हैं, और आप दूर रहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके पास अच्छा चीज़, बेस्ट क्वालिटी और कम में बेहतरीन जाए आपके पास। इसीलिए आपके लिए मेहनत करने का हम काम कर रहे हैं। तो चलिए, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने 1 घंटा मन से पढ़ाई किया। याद रखिएगा,
मैथ का क्लास आज से आपका शुरू हो चुका है बेसिक से। मैं जो पढ़ाया हूँ इसका रिवीजन आप करेंगे और रिवीजन करने के बाद अगला क्लास जो फिर इसके बाद जो सिलेबस के हिसाब से है वो शुरू करेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में प्यार छोड़ते हुए जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर ही अपना प्यार दिए होंगे। तो अभी आप क्या क्या पढ़े एक बार फिर से शॉर्ट्स रिव्यू देख लीजिए। जैसे मैथ पढ़ने जाते हैं सर के पास 1 घंटा के लिए, उसी तरह से मैं आपको 1 घंटा कोशिश करता हूं पढ़ाने का। मैं पर डे आप लोगों को 1 घंटा तक पढ़ाने का कोशिश करूंगा। और ऐसा नहीं कि गप्पा सप्पा, जैसे यूट्यूब पर हवाबाजी बहुत चलता है। आप 100 चैनल उठा के देख लीजिए, आपको मात्र 5% ही चैनल ऐसा होगा जो आपके साथ आपके टाइम का यूटिलाइज कर रहा होगा, नहीं तो 95% हवाबाजी में आपको खेप लेता है। और क्यों नहीं खेपेगा? क्योंकि मजा भी तो हम लोगों को हवाबाजी ही सुनने में आता है ना। जितना दुनियादारी का डायलॉगबाजी हो जाए, जितना गप्पा सप्पा हो जाए, मौज मतलब हवाबाजी में जितना डायलॉगबाजी हो जाए, ठीक ना, पढ़ाई की बात कम और इधर उधर की बात ज़्यादा हो तो मज़ा आता है वही पढ़ने में। क्योंकि क्या है ना कि वहाँ टाइम अपने कैरियर को हम लोग स्पॉइल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप देखिए 1 घंटा में मैं आपको ईमानदारी से कितना पढ़ाया हूँ, आप इमेजिन करके देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं वाकई में यहाँ मेरा कैरियर बन सकता है, यहाँ मेरा भविष्य संवर सकता है और मेरा बेसिक भी ठीक हो सकता है। तो मैं 0 से शुरू किया हूँ। आप उम्मीद है लगातार पढ़ें, नियमित पढ़ें और आपका तमाम सिलेबस का भी जिक्र किए हैं। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट होता है और वह चैप्टर है संख्याओं का परिचय, इंग्लिश इंट्रोडक्शन ऑन नंबर्स। ये कंप्लीट हुआ। अगर इस पर ठीक ठाक आपका प्यार, रिव्यू, कमेंट आता है तो मैं अगले क्लास आप लोगों के लिए जोड़ क्लास चैप्टर लेकर आऊँगा, बेसिक से लेकर आऊँगा। और मैं आपको जैसे क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ 1 घंटा एग्जैक्ट, तो 1 घंटा ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपके साथ कोई बेईमानीबाजी नहीं। और नियमित रूप से उम्मीद है कि अगर आप 5 से 6 महीना टाइम दीजिए, मैथ का आप इतना लेवल पर आ जाएंगे कि कम से कम 90% स्कोरिंग कर सकते हैं, कम से कम। बाकी जो अच्छे कॉन्शियस बच्चे होंगे वो 100 में 100% का स्कोरिंग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। और अगले क्लास में हम लोगों का जो मिलेगा वो जोड़ चैप्टर शुरू होगा। इतना हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आज जो आप पढ़े हैं देख लीजिए कितना अच्छा से और क्या चीज़ पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपने यह पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।